सियासत में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। कांग्रेस की संकट मोचक प्रियंका गांधी वाड्रा असम के 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंच रही है। मकसद था उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करना, रूठों को मनाना और बीजेपी की हैट्रिक रोकने के लिए चक्रव्यूह तैयार करना। लेकिन प्रियंका के पैर असम की मिट्टी पर पड़ते उससे पहले ही असम की राजनीति में खेला हो गया। असम कांग्रेस के कद्दावर चेहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हिमंता बिश्व शर्मा के खिलाफ सबसे मुखर आवाज रहे भूपेन बोरा ने हाथ का साथ छोड़ दिया है। और सिर्फ छोड़ा नहीं है, बल्कि वो सीधे मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा के बगल में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। 22 फरवरी को वो कमल थामने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हिमंता और बोरा की यह यारी कांग्रेस पर कितना भारी पड़ सकती है, कांग्रेस को इससे कितना बड़ा डेंट लग सकता है। असम में कांग्रेस पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है। 2026 में बीजेपी की हैट्रिक रोकने के लिए पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है। प्रियंका स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष है और उनका गुवाहाटी दौरा बेहद अहम माना जा रहा था। उन्हें जिला अध्यक्षों और फ्रंटल संगठनों के साथ बंद कमरे में मीटिंग्स करनी थी ताकि आपसी मतभेद को सुलझाया जा सके। लेकिन भूपेन बोरा का जाना कोई मामूली इस्तीफा नहीं है। कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह दावा करते रहे कि सब ठीक है, हमने उन्हें मना लिया है, लेकिन हकीकत मंगलवार को सबके सामने आ गई। जब प्रियंका संगठन को सियासी धार देने की सोच रही थी, तभी पार्टी का सबसे धारदार संगठनकर्ता ही बीजेपी के खेमे में चला गया। यह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उस असम रणनीति को सीधा झटका है जो उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बुनी थी। असम कांग्रेस में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा का अंदाज देखने लायक था। बगल में बोरा बैठे थे और हिमंता मीडिया से कह रहे थे भूपेन 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल होंगे। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हरी झंडी दे दी है। हिमंता ने यहाँ एक बहुत गहरा इमोशनल कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि बोरा की बीजेपी में एंट्री घर वापसी जैसी है। उन्होंने बोरा को कांग्रेस का आखिरी मान्यता प्राप्त हिंदू नेता करार दिया। हिमंता ने अपनी पुरानी पीड़ा का जिक्र करते हुए कहा, मैं भी इसी दर्द से गुजरा था। ये लोग यानी कि गांधी परिवार सामंतों की तरह जीते हैं। इन्हें लगता है कि एक फोन से फैसला बदल जाएगा। हिमंता ने भूपेन बोरा को कांग्रेस के उस कैडर नेता के रूप में पेश किया जिन्हें नामदारों ने दरकिनार कर दिया था। अब भूपेन बोरा को समझने के लिए आपको उनके पिछले 32 सालों का सफर देखना होगा। भूपेन बोरा कोई पैराशूट नेता नहीं है, वो छात्र राजनीति से निकले जमीनी कार्यकर्ता है। 2021 की हार के बाद जब असम कांग्रेस ढह रही थी, तब भूपेन बोरा को अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने 4 साल तक सड़कों पर पसीना बहाया। आपको याद होगा जनवरी 2024 की वो तस्वीर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुवाहाटी पहुंची थी। पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे। उस समय जो नेता सबसे आगे खड़ा होकर पुलिस से भिड़ रहा था वो भूपेन बोरा ही थी। 2006 से 2016 तक लखीमपुर से विधायक रहे बोरा असमिया संस्कृति के बड़े चेहरे माने जाते हैं। उन्होंने राहुल की तर्ज पर पूरे असम में पदयात्राएं की। बेरोजगारी, महंगाई और बाढ़ के मुद्दों पर हिमंता सरकार को सबसे ज्यादा अगर किसी ने घेरा तो वो बोरा ही थी। अब सोचिए, कांग्रेस का वो नेता जो कल तक हिमंता को विलेन बता रहा था, आज उनके बगल में बैठकर दोस्ती की नई इंक लिख रहा है। कांग्रेस को इससे कितना बड़ा डेंट लगा है, इसे समझने के लिए सियासी जानकार कह रहे हैं कि बोरा का जाना कांग्रेस के लिए 3 स्तरों पर नुकसानदेह हो सकता है। पहला, उनका 32 साल का साथ टूटा है। बोरा ने कार्यकर्ता से अध्यक्ष तक का सफर तय किया, यानी वो कांग्रेस के रग-रग से वाकिफ है। उनके जाने से उत्तर लखीमपुर और गुवाहाटी के कैडर पर असर पड़ सकता है। दूसरा, हिंदू चेहरा होने का नैरेटिव। हिमंता बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस अब सिर्फ अल्पसंख्यकों की पार्टी रह गई है। बोरा के जाने से उनके इस नैरेटिव को बल मिल सकता है। तीसरा यह है कि प्रियंका गांधी के लिए चुनौती अब ये नहीं है कि टिकट किसे दे, चुनौती यह है कि जो बचे हैं उन्हें बीजेपी की मैग्नेटिक पॉलिटिक्स से कैसे बचाया जाए। प्रियंका और राहुल इस बड़ी टूट की भरपाई कैसे करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि चुनाव सिर पर है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।